बदल गई OROP 3 की टेबल, सिपाही से लेफ्टिनेंट कर्नल होगा फायदा। नई टेबल में देखें अपनी पेंशन, मिलेगा एरियर और जारी होगा नया PPO। वन रैंक वन पेंशन 3 का रिवीजन 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसमें जेसीओ जवानों और अधिकारियों को सीधा फायदा हुआ था। अब 13 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने OROP 3 की 5 टेबल में बड़ा बदलाव कर दिया है। इससे जो लेंथ ऑफ सर्विस और रैंक के अनुसार पेंशन में भी बदलाव हुआ है। यानी सीधा सीधा इन 5 टेबल से जुड़े हुए जो भी जेसीओ जवान और अधिकारी हैं उनको एरियर भी मिल सकता है और उनका नया PPO भी जारी हो सकता है। तो बात करेंगे ये 5 कौन कौन सी टेबल है। इससे पहले जो लेटर जारी किया है, इस लेटर के जरिए क्या बताया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने कि किस कारण से ये 5 टेबल जारी हुई है। देखिए 13 अक्टूबर 2025 को CDS और तीनों सेनाओं के चीफ को जारी लेटर में कहा गया है रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 24। यानी डिफेंस फोर्सेज के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की OROP के तहत 1 जुलाई 2024 से जो पेंशन रिवीजन हुई है उसके बारे में ये लेटर लिखा गया है। The undersigned is directed to refer to the Ministry's letter dated 4 September 24 यानी OROP 3 का लेटर अपेंडिंग 1-1 पेंशन टेबल, जिसके साथ में 121 OROP 3 की टेबल्स जारी की गई थी, इंडिकेटिंग रेट्स ऑफ पेंशन एंड फैमिली पेंशन अंडर OROP स्कीम फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 24। 1 जुलाई 24 से OROP स्कीम के तहत डिफेंस फोर्सेज के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो पेंशन है वो रिवाइज हुई थी। ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ टेबल, देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात लिखी गई है कि इन टेबल की जांच करने के बाद, देखिए जांच हमेशा कोई भी पॉलिसी जारी होने से पहले, टेबल जारी होने से पहले की जाती है। लेकिन अच्छा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने इन टेबल के जारी होने के बाद में भी जांच तो कर ली, नहीं तो ये बड़ी OROP की विसंगति हमेशा ही जेसीओ जवानों और अधिकारियों के साथ में बनी रहती है। चलो जांच हुई है। इट हैज़ बीन नोटिस दैट ड्यू टू सम typographical mistake and formatting issues following inadvertent error have been occurred। यानी इनकी टेबल की जांच करने के बाद और फॉर्मेटिंग इश्यूज को चेक करने के बाद कुछ गलतियां OROP की 3 की टेबल में पकड़ी गई है। ये कौन कौन सी गलतियां हैं? सबसे पहले जो टेबल नंबर 11 है, इसके कॉलम नंबर 4 में रेट ऑफ पेंशन सोन फॉर क्वालिफाइंग सर्विस 0.5 years to 32 years are basically rates of qualifying service 1.5 years to 33 years. Due to this, rates of qualifying service 32.5 years and 33 years and above appears as 0। यानी जो टेबल नंबर 11 है, चलिए टेबल नंबर 11 देखते हैं। टेबल नंबर 11 किसकी है? देखिए ये है रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स के लिए, और साथ ही साथ जो वुमेन ऑफिसर्स है आर्मी एंड इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी एंड एयरफोर्स अदर देन ऑफिसर्स ऑफ AMC, ADC, RVC, EC, SSC, TA एंड MNS। इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस 0.5 ईयर्स से, जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके कर्नल तक की ये टेबल है, इसमें 0.5 ईयर्स से जो टेबल जारी की गई है, जिसके कारण 0.5 ईयर्स और 1 ईयर्स की जो टेबल है वो हटा दी और उसके बाद में 32.5 एंड 33 ईयर की जोड़ दी। यानी जब टेबल बनाने के बाद 32.5 और 33 साल की जो टेबल है वो गायब हो गई और उनकी पेंशन 0 हो गई। अब इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि जो नई टेबल जारी हुई है, रिवाइज टेबल, इसमें 0.5 से लेकर और 33 ईयर्स तक की पेंशन जारी कर दी गई है, 33 एंड अबोव। यानी जिनकी 32.5 एंड 33 ईयर्स की पेंशन नहीं दिखाई दे रही थी,
अब उनके लिए यहाँ पे पेंशन अवेलेबल हो चुकी है, तो ये अपना रिवाइज पीपीओ जारी करवा सकते हैं यदि एप्लीकेबल है तो। दूसरा जो मिस्टेक हुआ था वो हुआ है टेबल नंबर 26 में। इसमें क्या हुआ, OROP रेट्स ऑफ पेंशन फॉर क्वालिफाइंग सर्विस 33 ईयर्स एंड अबोव फॉर द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल हैज़ नॉट बीन प्रिंटेड। टेबल तो बनी थी, लेकिन टेबल बनने के बाद जब टेबल प्रिंट हो रही थी और चुनावों से पहले जो जल्दबाजी में इसको जारी किया गया था, तो इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की सबसे जो लास्ट है ना 33 एंड अबोव, ये टेबल में पेंशन प्रिंट नहीं हुई, जो कि 53,826 रुपये है। इसके लिए अब ये टेबल दोबारा से जारी की गई है, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की जो 33 एंड अबोव लेंथ ऑफ सर्विस की जो टेबल है, पेंशन है, वो प्रिंट कर दी गई है। यानी जिनका रिवाइज पीपीओ नहीं बना, जिनकी 33 या ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस थी, उन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का अब रिवाइज पीपीओ जारी होगा, उनको एरियर भी मिलेगा। देखिए अगली जो गड़बड़ हुई है वो टेबल नंबर 48 और 94 में हुई है। इसमें क्या हुआ था, सिपाही ऑनरे नाइक, नाइक, नाइक टीएस, ऑनरे हवलदार, हवलदार, ऑनरे नायब सूबेदार, आर्टिफिशियल 3 नायब सूबेदार और सूबेदार की जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो मेंशन थी। अब इसके बियॉन्ड भी, जैसे कि हवलदार 24+2 सर्विस करता है, तो कहीं पे एयरफोर्स या नेवी में 27-28 ईयर्स तक भी करते हैं, वो मेंशन नहीं थी। तो अब इन दोनों टेबल में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट्स के बाद में भी जो पेंशन है वो मेंशन कर दी गई है। पहले टेबल नंबर 48 देखते हैं। यह है टेबल नंबर 48। इसमें आप देख पा रहे हैं 0.5 से लेके सभी रैंक की जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस के अनुसार 28 ईयर्स तक यहाँ पे पेंशन जारी कर दी गई है। यदि पहले किसी की 25, 26, 27, 28 साल की पेंशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये टेबल है रेट्स ऑफ सेकेंड लाइफ ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन एज पर OROP रिवीजन। अगली जो टेबल है वो है टेबल नंबर 94। 94 में भी यही कहानी थी कि जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बियॉन्ड पेंशन नहीं लिखी हुई थी, जिसको अब लिख दिया गया है। ये फिर टेबल नंबर 59 है। और अब हम चलते हैं 94। ये किसकी है, रेट्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड इम्पेयरमेंट रिलीफ एंड लिबरलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ फॉर 100% डिसेबल एज पर OROP रिवीजन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 24। तो ये टेबल नंबर 94 है, जिसके अंदर भी यहाँ पे पेंशन मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार मेंशन कर दी गई है और उसके बियॉन्ड भी यहाँ पे जारी कर दी गई है। अब एक और बदलाव हुआ है OROP टेबल्स में। ये बदलाव है टेबल नंबर 59। इन द टेबल OROP रेट्स बियॉन्ड मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैव बीन मेंशन्ड फॉर द रैंक्स ऑफ सिपाही टू सूबेदार। तो इस प्रकार द एरर्स मेंशन्ड अबव हैव नो बीन रेक्टिफाइड एंड रिवाइज्ड। टेबल नंबर 11, 26, 48, 59 एंड 94 आर एनक्लोज्ड, जो अभी हमने देखी है। तो टेबल नंबर 11, 26, 48, 59 और 94, इन टेबल्स में आप कवर करते हैं, तो आप अपनी पेंशन को इन टेबल के साथ में दोबारा से चेक करें। यदि आपकी पेंशन में फ़र्क आ रहा है, आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए, तो फिर आपको PCDA को लिखना होगा कि नई जो टेबल जारी हुई है अक्टूबर 2025 में, उसके अनुसार मेरी पेंशन इतनी होनी चाहिए। तो आपकी पेंशन का रिवीजन होगा और आपको 1 जुलाई 24 से एरियर भी मिलेगा, नया कोरिजेंडम PPO भी जारी होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एनी एरियर्स और रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ पेंशन वुड हैव टू बी एडजस्टेड बाय द कंसर्न PDAs एज पर द एक्सटेंट रूल्स एंड प्रोसीजर। एरियर तो मिलेगा, लेकिन यदि किसी की रिकवरी भी बनती है टेबल में रेट्स की फ़र्क से, पहले रेट पेंशन ज़्यादा है आपकी और अब पेंशन टेबल के अनुसार कम हो गई है, तो रिकवरी भी बनेगी। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस ऑर्डर सेल रिमेन अनचेंज। जो पहले 1 जुलाई 24 का
जो OROP3 का पॉलिसी लेटर है 4 सितंबर को जारी किया गया है, उसमें जो कंडीशंस है वो अभी भी लागू रहेगी और 11 सितंबर 2025 को इसके ऊपर जो MOD के फाइनेंस डिवीजन ने कंकरेंस दिया है और ये लेटर जारी किया है। तो 13 अक्टूबर 2025 से पेंशनर्स की पेंशन बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। 1 जुलाई 24 से एरियर भी मिल सकता है और उसकी रिकवरी भी हो सकती है जो पहले एरियर मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 5 टेबल्स में सुधार किया गया है। तो आपको क्या करना है, आपकी 1 जुलाई 24 से जो पेंशन फिक्सेशन हुआ है उसको इस टेबल के साथ में चेक करना है। यदि जो पहले आपको 1 जुलाई 24 से पेंशन मिली है उससे इस टेबल में आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के अनुसार, रैंक के अनुसार पेंशन ज़्यादा है तो एरियर मिलेगा, यदि पेंशन कम है तो रिकवरी होगी।